अच्छा, अब यहाँ पर आपके पास क्या है बेटा, यहाँ पर इंसर्ट के अंदर पिक्चर्स था, पिक्चर्स हम कंप्लीट कर चुके थे, नहीं किया। अब सबसे पहले तो आपको यहाँ पर एक अदद पिक्चर की जरूरत होगी जो कि इंसर्ट में जाकर पिक्चर से आपको मिल जाती। आपने यहाँ पर एक इमेज ली, पिक्चर को यूज में लाए, अब यहाँ पर आपने डेस्कटॉप के ऊपर क्लिक किया और कोई भी बेटा यहाँ से आप इमेज ले लो जिसको आप यूज कर सको। तो यहाँ पर मैंने ये इमेज ली और इसको कर दी इंसर्ट। इंसर्ट का मतलब होता है शामिल कर। क्लिक किया, बेटा इमेज आ गई आपके पास यहाँ पर, इसके ऊपर सही आपके पास यहाँ पर इमेज आ गई। ये आपके बेटा मैंने पॉइंट्स बताए जो विड्थ एंड हाइट को इक्वली इंक्रीज और डिक्रीज करता है, और बेटा ये आपकी विड्थ को इंक्रीज करता है सही। और जो आपका अप एंड डाउन वाला बेटा ये जो पॉइंट है ये आपकी इसकी लेंथ को खींचते सही है ना। तो इसके अंदर जो चीज ये चीज मौजूद हो रही होती है इसको हम वर्किंग में लाते हैं, ठीक है। अच्छा, अब आपके पास यहाँ पर क्या है, ये पिक्चर मौजूद है और मैंने कहाँ तक इसको डिस्कस किया था, मतलब एडजस्टमेंट तक हमने अप्लाई कर लिया था सही। इसके बाद आगे पिक्चर स्टाइल हमें स्टडी करना था। तो अब सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपके पास ये जो पिक्चर है ये रोटेटिंग पॉइंट है बेटा, पिक्चर को रोटेट करने के लिए, और ये विड्थ एंड हाइट है, ये सारी चीजें बता चुका था। अब पिक्चर स्टाइल में अगर आप आओगे तो यहाँ पर आपके पास कुछ अलग अलग डिफरेंट स्टाइल्स मिलेंगे आपको पिक्चर के ऊपर अप्लाई करने के लिए सही। ये चीज बेटा इसके अंदर मौजूद हो जाती है, ये आपके पास अलग अलग डिफरेंट बेटा स्टाइल्स हो जाते हैं सही। अब आप देख सकते हो ये आपके पास जो स्टाइल्स हैं ये पहले से बने हुए हैं, ये क्या है पहले से ऑलरेडी बने बनाए स्टाइल्स मौजूद हैं जो कि आप यूज कर सकते हो। अब इनको बेटा आपको खुद से बनाना है, यहाँ पर आप आओ बेटा क्लिक कर दो, ये स्टाइल आपको मिल जाएगा, लेकिन ये आपको खुद से बनाने हैं तो बेटा आप इन ऑप्शन का यूज करो। सबसे पहले तो आपके पास है पिक्चर बॉर्डर, क्या है पिक्चर का बॉर्डर, बाहर वाली बाउंड्रीज का बॉर्डर कहलाता है बेटा। क्लिक करो और रेड कलर का बॉर्डर आ रहा है हल्का हल्का सा बेटा। अब आप इसके अंदर आओ, नो आउटलाइन का मतलब नथिंग, कोई भी आउटलाइन नहीं चाहिए। अगर यहाँ पर कलर्स ये सब कुछ हो चुका है, कल पिक्चर इफेक्ट्स सब हो चुका है, और ये अरेंजमेंट के ऊपर ओके बेटा। अब बेटा यहाँ पर आपके पास जो चीज मौजूद है आपके पास नेक्स्ट है पोजीशन, क्या है पहले पिक्चर का साइज बेटा थोड़ा छोटा कर लेता हूँ, आपके पास वर्किंग मौजूद हो जाएगी तो आप यहाँ पर इसको यूज में ला सकते हैं। सबसे पहले आप किसके ऊपर आए, पोजीशन के ऊपर। पोजीशन में सबसे पहले मौजूद है इन लाइन विद टेक्स्ट। टेक्स्ट की बात हो रही है तो टेक्स्ट यहाँ पर मौजूद नहीं है, पहले आप बेटा यहाँ पर टेक्स्ट लो। मैंने यहाँ पर इज इक्वल्स टू रैंड लिखा, इज इक्वल्स टू RAND रैंड, ब्रैकेट ओपन करके ब्रैकेट क्लोज। बेटा ये फॉर्मूला है पैराग्राफ्स का, एक्स्ट्रा पैराग्राफ्स लाने के लिए एंटर कर दो पैराग्राफ्स सही। अब पहला जो आपके पास यहाँ पर ऑप्शन मौजूद है बेटा, इट इज कॉल्ड आउट फॉर इन लाइन विद टेक्स्ट। बेटा ये लाइन के अंदर यानी जिस पैराग्राफ के अंदर ये मौजूद है उसकी फर्स्ट लाइन के साथ यहाँ पर टेक्स्ट के साथ आएगा, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है इन लाइन विद टेक्स्ट, लाइन के अंदर टेक्स्ट के साथ, ठीक है। तो ये जिस पैराग्राफ को आपकी पिक्चर टच कर रही होगी उस पैराग्राफ की स्टार्ट वाली लाइन पे आएगा। मिसाल के तौर पर इसको टच कर रहा है, अब देखो बेटा इन लाइन विद टेक्स्ट, बेटा समझ में आ गई ये चीज। तो ये इसके अंदर आपकी वर्किंग मौजूद होती है। अब आपके पास यहाँ पर क्या है, नाउ इट्स योर पोजीशन टाइम, क्या आपकी पोजीशन क्या होगी यहाँ पर पिक्चर की, तो पोजीशन को भी आप यहाँ पर एडजस्ट कर सकते हो। टेक्स्ट को मैंने डिलीट कर दिया और आपके पास यहाँ पर है पोजीशन। पोजीशन है टॉप से लेफ्ट, पिक्चर है ये पेज है, टॉप से लेफ्ट पोजीशन, टॉप लेफ्ट, टॉप सेंटर, टॉप राइट, बेटा मिडल लेफ्ट, टॉप प्रॉपर सेंटर, मिडल सेंटर और मिडल राइट, बॉटम लेफ्ट, बॉटम नीचे को करते हैं, बॉटम सेंटर, बॉटम राइट, मर्जी है जहां पर देना चाहो आपकी खुद की मर्जी। इट इज कॉल्ड आउट फॉर पिक्चर पोजीशन। नाउ नेक्स्ट वन इज रैप टेक्स्ट। रैप का मतलब क्या होता है, किसी चीज को
अब यहाँ पे बात हो रही है रैप टेक्स्ट की, और इसके ऊपर बेटा ये आपके शेप को जो टेक्स्ट चारों साइड से रैप कर लेता है ना, इट इज कॉल्ड आउट फॉर टेक्स्ट रैपिंग। इट इज कॉल्ड आउट फॉर रैप टेक्स्ट, यानी टेक्स्ट ने शेप को क्या कर दिया, चारों साइडों से रैप कर लिया, जिस तरह चेयर को प्लास्टिक ने चारों साइडों से रैप कर लिया। अब देखो यहाँ पर बेटा इसको अप्लाई करने के लिए कुछ पैराग्राफ्स चाहिए होंगे, तो यहाँ पर मैंने क्या चीज़ लिखी, सबसे पहले कुछ फॉर्मूला लिख लेते हैं। ये मेरे पास पिक्चर मौजूद है, और यहाँ पर आने के बाद इज इक्वल टू RAND रेंट ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज। ये बेटा आप अगर देखोगे पिक्चर को रैप किया हुआ यहाँ पर चारों साइडों से, दिख रही है चीज़, जहाँ जहाँ जा रहा है बेटा टेक्स्ट ऑटोमेटिकली जगह दे रहा है और उसको चारों साइडों से कवर किया हुआ, रैप किया हुआ, सही। तो ये आपका रैप टेक्स्ट का ऑप्शन कहलाता है, सही। इसके अंदर आप आओगे बेटा, पहला ऑप्शन वही है इन लाइन विद टेक्स्ट, टेक्स्ट के साथ पहली लाइन में वही जो पोजीशन के अंदर मौजूद था, ऐसा ही ऑप्शन यहाँ पर भी है बेटा। स्क्वायर का मतलब होता है चारों साइडों पर, स्क्वायर का मतलब होता है चारों साइडों पर बेटा अराउंड, और आप देख सकते हो प्रॉपर तरीके से वर्किंग है बेटा। टाइड का क्या मतलब होता है, समटाइम्स बेटा जब आप कोई पिक्चर वर्ड के अंदर लाते हो, आपकी पिक्चर मूव नहीं करती है, टाइड हुई हुई थी, और प्रॉपरली वो क्या हुई हुई थी आपकी, टाइड हुई हुई इमेज, आप मूव नहीं कर सकते। अभी तो मैं इसको बहुत इजीली मूव कर पा रहा हूँ, जब बेटा आप इस समटाइम्स कुछ पिक्चर्स को आप इंसर्ट करते हो ना, तो वो टाइड हुई हुई होती है, वो मूव नहीं कर पाती है, तो उसकी रीज़न ये होती है टाइड होती है। आप इसको आगे थ्रू करो, थ्रो करो तो बेटा ये मूव में आएगा। तो जब भी इमेज टाइड होगी तो आपको उसको थ्रो करना है बेटा। टाइड का ऑप्शन यहाँ पर अभी यूज़ करूँगा, ये यूज़ में नहीं आएगा, इसके साथ बेटा एक लंगर और एंकर आ जाएगा। जब भी आपकी बेटा ये वर्किंग होती है टाइड की आपकी, तब ये वर्किंग होती है जब आप कोई पिक्चर इंसर्ट करते हो शुरुआत में, और नॉर्मली ये आपका हो रहा होता है कि वो टाइड होती है, मूव नहीं कर पाते उसको, सर ये मूव नहीं हो रही, टाइड हुई भी होती है। आप यहाँ पर अगर उसको थ्रू करोगे, अब ये आप जब प्रैक्टिस करोगे ना तब आपको पता चलेगा इसका, सही। तो ये पॉइंट माइंड में रखना कि जब भी कोई पिक्चर ला रहे हो और वो मूव नहीं हो रही है, वो वहाँ पर फिक्स हुई हुई है, इसका मतलब वो टाइड है, आप उसको क्या करोगे, थ्रू करोगे बेटा। अब नेक्स्ट टॉप एंड बॉटम। टॉप एंड बॉटम कहते हैं, टॉप ऊपर को कहते हैं, बॉटम नीचे को कहते हैं बेटा। पैराग्राफ को ये टॉप एंड बॉटम में कर देगा, पिक्चर को पैराग्राफ के और टॉप एंड बॉटम के बीच में, सही। बिहाइंड द टेक्स्ट, टेक्स्ट के पीछे, बिहाइंड द टेक्स्ट, टेक्स्ट के पीछे चले गया, टेक्स्ट उसके ऊपर आ गया। पहले टेक्स्ट इसके साइड पर था, जब बिहाइंड द टेक्स्ट यूज करूंगा तो टेक्स्ट के पीछे चल जाएगा। क्लिक करो बेटा, टेक्स्ट के पीछे चलेगा, समझ में आ रही वर्किंग। और इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट, टेक्स्ट के ऊपर, अब टेक्स्ट इसके पीछे चलेगा, अब टेक्स्ट इसके पीछे चलेगा, क्योंकि इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट का मतलब है टेक्स्ट के फ्रंट, बिहाइंड का मतलब पीछे, सही। स्क्वायर का मतलब पता चला, यानी टेक्स्ट रैपिंग होगी, सही। अब इसके बाद अगर आप थोड़ा सा नोटिस करो ना, तो यहाँ पर बेटा जो आपकी टेक्स्ट रैपिंग हो रही है वो थोड़े से स्पेस के साथ, किसके साथ हो रही है बेटा, स्पेस के साथ हो रही है। 15 मिनट लेट है, 15 मिनट साथ। ये आप देख रहे हो चारों साइडों पर क्या है, आपके पास स्पेस मौजूद है, बिल्कुल चारों साइडों, सही। अब आप यहाँ पर इस स्पेस को रखते हुए बेटा ये मूव कर रहा है, इसको ऑब्जर्व अगर करोगे ना बेटा, इस स्पेस के रहते हुए यहाँ पर इसको क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, ये रैपिंग स्पेस कहलाता है।
हमारे पास क्या आ जाता है, ये सारा पैराग्राफ आ जाता है। एग्जैक्टली ये सारा काम आपका इसी वजह से आता है क्योंकि आप बेटा ये छोटा सा फॉर्मूला लगाते हो, आपके पास ये बना बनाया पैराग्राफ। नाउ ये चीज आपको अच्छे से समझनी है। आपने यहाँ पर एक इमेज ली, बच्चा बड़े कमाल का लुक दे रहा है, सही। इसको मैंने एडजस्ट किया और यहाँ पर बहुत ब्रैकेट इंसान बहुत देखते हो, इसको लिए यहाँ पर इंसर्ट कर दिया। साइज बेटा इसको छोटा कर दिया। दूसरी पिक्चर्स के पीछे ना साइज उसका बड़ा है, इसी वजह से इस तरह शो कर रहा है, सही। ये इमेज आपके पास इमेज के ऊपर इमेज आती है ना, आपने इंसर्ट के ऊपर आते हैं और आपने एक और इमेज ले ली यहाँ से, कोई भी आप ले लो, मिसाल के तौर पर ये आगे फाड़ फाड़ के देख, सही। ये चीज़ मौजूद है, आपने कुछ यहाँ पर इमेजेस ली। अब एक के ऊपर एक इमेज मौजूद है, यहाँ पर क्या है, एक के ऊपर एक इमेज मौजूद है। यहाँ पर ब्रिंग फॉरवर्ड और सेंड बैकवर्ड का क्या मकसद है, इसका क्या काम है, ये क्या करता है। आपने ये पिक्चर सिलेक्ट की और आप इसको लेके जाना चाह रहे हैं, सिर्फ पीछे वाली पिक्चर जो है ना, इसको आप फ्रंट में लाना चाह रहे हैं। आप क्या करोगे, जैसे ब्रिंग फॉरवर्ड, आप ब्रिंग फॉरवर्ड का इस्तेमाल करो, वन स्टेप आगे आ गए, दोबारा से ब्रिंग फॉरवर्ड के ऊपर क्लिक करूंगा तो ये एक और स्टेप आगे। और अगर मुझे पीछे लेकर जाना तो मैं यूज करूंगा सेंड बैकवर्ड, एक स्टेप पीछे जाएगी, दोबारा से सेंड बैकवर्ड, एक स्टेप पीछे जाएगी। तो ये तो पता चल गया, ब्रिंग फॉरवर्ड से 1 बाय 1 आगे आती है और सेंड बैकवर्ड से 1 बाय 1 करके पीछे जाती है। लेकिन मुझे 1 बाय 1 करके नहीं लाना, इसको डायरेक्टली फ्रंट पे लाना, सबसे फ्रंट पे। 1000 इमेज क्यों ना हो, उसको सबसे फ्रंट पे लाना। आपको क्या करना है, यहाँ पर डायरेक्टली ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन इस्तेमाल करना है, ब्रिंग टू फ्रंट, डायरेक्टली ब्रिंग टू फ्रंट, सबसे फ्रंट पे ले आओ। और अगर यहाँ पर आप यूज करते बेटा ब्रिंग फॉरवर्ड तो ये स्टेप बाय स्टेप फॉरवर्ड करेगा इसको, लेकिन अगर आप इसको चाहते हो डायरेक्टली फ्रंट पे लाना तो ब्रिंग टू फ्रंट कर दो, डायरेक्ट फ्रंट पे आ जाएगा। और डायरेक्ट बैक पे लेके जाना तो सेंड टू बैक, सबसे पीछे चले जाओ, सही। तो ये दो ऑप्शन समझ में आए, ये भी समझ में आए बेटे। सिलेक्शन पेन में बता चुका था, सिलेक्शन पेन में आपके पास ये 3 पिक्चर्स मौजूद है। आई क्लोज करोगे बेटा हाइड हो जाएगी, शो ऑल सारी एक साथ शो करो और हाइड ऑल बेटा एक साथ सबको हाइड कर दो। बस सर कुछ ही मिनट की रहेगी, खत्म रिकॉर्ड चल रहा है, फोटो बस आप 5 मिनट दे दो, 5 मिनट तक खत्म। ये चीज इसके अंदर मौजूद है, इसकी आई बेटा आप ओपन करोगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये चीज हो रही है, ये शो हाइड कर रहा है इसको, जैसे उसका इतना सा काम है। और यहाँ पर आप शो ऑल कर दोगे, एक साथ सारी चीजें ऑल कर दो और हाइड ऑल कर दो, 1 बाय 1 करके भी आई क्लोज करके कर सकते हो, राइट। आपके पास ये चीज मौजूद है किसके अंदर, सिलेक्शन पेन के अंदर बेटा। यहीं पर कंट्रोल डी फॉर डुप्लीकेट, डुप्लीकेट आ गया, सही है। अच्छा अब यहाँ पर आपके पास है अलाइन, मेरा नहीं ख्याल अलाइनमेंट का आपको ना बताओ, अलाइन लेफ्ट पोजीशन को कहते हैं, अलाइन सेंटर, अलाइन राइट, अलाइन टॉप ऊपर, अलाइन मिडल। अब ये आप आराम से बैठ के सारे आराम से बैठ के आप देख लीजिएगा, सही। इसके बाद आपके पास ऑप्शन है ग्रुप का बेटा, ग्रुप का मकसद क्या होता है बेटा, चीजों को ग्रुप करना, ग्रुप करके मिलाकर एक कर देना, सही। आपने इन तीनों बेटा सिलेक्ट करना है शेड्स को। अब इसके ऊपर सिलेक्शन ला रहा हूँ, आगे की तरफ भाग रही है, आपको इन तीनों को एक साथ सिलेक्ट करना है। तो आप शिफ्ट की दबा के रखी, एक के ऊपर क्लिक किया, दूसरे के ऊपर क्लिक किया, तीसरे पर, तीनों सिलेक्ट हो गए। अब आप यहाँ पर ग्रुप कर दो, क्या कर दो, ये तीनों ग्रुप ऊपर एक हो गए,
राइट साइड पर 90 डिग्री,